दोस्तों वंदे मातरम। आज का वीडियो मैं उन कपल्स के लिए बनाने जा रहा हूं जो निसंतान हैं और ऐसे कपल जो संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज का वीडियो है स्पेशली अजोस्पर्मिया, नील स्पर्म्स, मोर्टेलिटी का लो हो जाना, स्पर्म्स काउंट का कम हो जाना, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जिसमें ज्योतिष में अष्टम भाव का कैसे संबंध आता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो डेफिशिएंसी है इसे रोग नहीं कहा जा सकता, ये पुरुषों की है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि स्त्रियाँ ही क्यों हमेशा सफ़र करती हैं। दोस्तों ये सच बात है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हम आज भी पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं या मेल शॉविनिज़्म हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि जिस डेफिशिएंसी का जो टेस्ट है एक पुरुष को करवाना चाहिए उसके लिए एक स्त्री को भी सफ़र करना पड़ता है। अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी कोई कपल अगर संतान प्राप्ति में, परिवार को बढ़ाने में जब सक्षम नहीं होते, संतान नहीं हो पाती है, तो परिवार में सबसे पहले प्रेशर आता है, कपल्स पे नहीं आता है, सिर्फ स्त्री पर ही प्रेशर आता है कि वो अपना प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्ट करवाए और ये अश्योर करे कि क्या वो सक्षम है या असक्षम है माँ बनने में। तो दोस्तों ये मेल शॉविनिज़्म नहीं है तो क्या है ये। और मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि स्त्रियों में परेशानी या ऐसी समस्याएं अष्टम घर की बहुत कम पाई जाती हैं और जब टेस्ट भी होता है तो वो उस टेस्ट में सफल होती हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। एंड नाउ उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है कि पुरुष का भी टेस्ट करवाया जाए। लेकिन जब पुरुष के टेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर ना जाने वो अहम की बात आ जाती है या आत्मसम्मान, कौन सा आत्मसम्मान मुझे नहीं मालूम, या ईगो, अहम कहें इसको, या एक एटीट्यूड कहें या मेल शॉविनिज़्म कहें। मैक्सिमम केसेस में पुरुष एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें भी कोई समस्या मेडिकल या इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हो सकती है। लेकिन जब टेस्ट होता है तो मालूम चलता है कि पुरुषों में अजोस्पर्मिया, नील स्पर्म्स, मोर्टेलिटी का लो हो जाना या स्पर्म्स काउंट जो कि मिनिमम 60 मिलियंस चाहिए होते हैं एक परफेक्ट कंसीविंग के लिए, जो कि कई बार 10 मिलियन से भी कम होते हैं। कुछ केसेस में 10 मिलियन से भी बेहतरीन तरीके से कंसीविंग हो जाती है। सो क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि हमेशा स्त्रियाँ ही क्यों सफ़र करें, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेडीज़ के लिए थोड़ा सा टीडियस होता है, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत सिंपल है, जिसमें कि उन्हें अपने स्पर्म्स देने होते हैं और उन स्पर्म्स से ही टेस्ट करके ये मालूम कर लिया जाता है कि क्या उन्हें इस संबंधित कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। रोग नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मैं नपुंसकता शब्द यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो इम्पोटेंस के अंदर आ जाता है। अजोस्पर्मिया कोई रोग नहीं है। अजोस्पर्मिया जिन पुरुषों को होता है, वो पुरुष जिनका सप्तम घर स्ट्रांग होता है, उनकी सेक्स लाइफ में कोई प्रभाव नहीं आता। सेक्स लाइफ बहुत नॉर्मल होती है, बहुत हेल्दी होती है। लेकिन स्पर्म्स काउंट का लो होना या नील होना, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली नहीं पूर्ण कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के, ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहा है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं और ये टॉपिक मैंने आज से 3 वर्ष पहले भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस दिए थे, जिसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेडिकल साइंस में इसका कोई क्योर है अजोस्पर्मिया का। जी नहीं, अजोस्पर्मिया का मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। होम्योपैथी में भी इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब बात आती है आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में
पूर्ण तरीके से इसका इलाज संभव नहीं है, मतलब है लेकिन कंडीशनल। अब वो कंडीशनल क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आगे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आखिर ये रोग बनता कैसे है। मेरे पास दोस्तों 303 केसेस हैं जो मेरे क्लाइंट हैं जो अजोस्पर्मिया से पीड़ित थे, जिनमें से 270 लोग 270 पीपल ठीक हो चुके हैं। अब ये जो रिमेनिंग 33 लोग हैं ये क्यों ठीक नहीं हुए इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट संभव है और ये कनेक्शन बनता है अष्टम घर से। कुंडली में सप्तम घर से विचार किया जाता है सेक्सुअल वीकनेस और सेक्स संबंधित रोगों का। अष्टम घर से भी सेक्स संबंधित रोगों का विचार किया जाता है, लेकिन अष्टम घर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन विचार किया जाता है कि क्या कोई पुरुष या कोई स्त्री अपनी फैमिली बनाने में सक्षम है, क्या उन्हें कोई इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसा कोई रोग तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये भी इसी के अंडर आते हैं। और इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। मरकरी, बुध, जिसे नपुंसक ग्रह कहा जाता है, बुध का शनि के साथ अष्टम घर में जब भी कोई कनेक्शन बनता है तो इस तरह का वो डेफिशिएंसी दे के जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं क्लास 6 की बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो मेरे पास केसेस आए हैं ऐसे भी कॉम्बिनेशंस हैं जो क्लास 6 में नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम बीइंग ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और हम इन्हें फोरकास्ट फिर भी कर लेते हैं कुंडली को देखकर, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और भी बनते हैं। कलयुग का प्रभाव भी है, फूड हैबिट्स एट्सेट्रा, देश काल पात्र भी जब अप्लाई करते हैं हम लोग, तो जब फोरकास्ट किया जाता है तो सामने व्यक्ति विशेष जातक वो बता ही देता है कि जी हाँ वो इस डेफिशिएंसी से पीड़ित है। और कुछ ऐसे केसेस भी हैं मेरे पास जिन्हें हमने बहुत पहले, अराउंड 10 वर्ष पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि उन्हें अजोस्पर्मिया का रोग है, लेकिन जब शादी हुई और फैमिली आगे नहीं बढ़ पाई तब उन्हें विचार आया कि वो हमसे कांटेक्ट करें एंड इसके ऊपर आगे सॉल्यूशन दिया जाए। अष्टम घर का, 8वें घर का जो स्वामी है, अगर उसका बुध के साथ, चंद्रमा, शुक्र के साथ और साथ में राहु, केतु या शनि की जब दृष्टि हो, अजोस्पर्मिया निश्चित बनेगा। और अगर अष्टमेश बुध के नक्षत्र में चला जाए तो भी ये योग बनेगा। कुछ योग मैं बता देता हूँ आप लोगों के, जैसे कि अष्टम घर का पाप कारतरी योगा से पीड़ित होना, अष्टम घर का कनेक्शन बुध और शनि के साथ होना, अष्टमेश का नवांश में, बुध के नवांश में चले जाना और वहां पर शनि की दृष्टि होना। अष्टम घर का जो स्वामी है उसका कंबशन सूर्य के बहुत नज़दीक और शनि का साथ में वेद होना। ऐसे दोस्तों बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं जो क्लास 6 में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो मेरे अपने बनाए हुए हैं, जो रिसर्च करते करते सामने आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 303 केसेस हैं। अगर कोई ज्योतिष के स्टूडेंट्स ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस के ऊपर हम एक सीरीज़ शुरू करें कि किस तरह से मैंने उन केसेस के ऊपर रिसर्च की, शोध किया, विश्लेषण किया और रेमेडीज़ की, उपाय करवाए और किस तरह से वो ठीक हुए, तो हम इसके ऊपर एक सीरीज़ कर सकते हैं। लेकिन उन व्यक्ति विशेष का प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम नाम नहीं दे सकते, सिर्फ केस स्टडी कर सकते हैं। और अभी क्वेश्चन ये भी उठते हैं कि क्या उपाय होते हैं ऐसे केसेस में जो डेफिशिएंसी मेडिकल साइंस द्वारा ठीक नहीं की जा सकती, होम्योपैथी से ठीक नहीं की जा सकती। दोस्तों मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब भी अजोस्पर्मिया डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि
पांचवें घर का भी विचार किया जाए, क्योंकि पांचवा घर संतान का है। और अगर पंचम घर थोड़ा सा कमज़ोर होगा और कोई भी कुंडली में पूर्व जन्म का दोष नहीं होगा, तो वो अश्योर है कि वो केस बिल्कुल ठीक होगा, जिसमें उपाय आते हैं वैदिक रेमेडीज़, यज्ञस, पांचवें घर को और अष्टम घर को स्ट्रॉन्ग करना, उनके एसोसिएटेड नक्षत्रों को एक्टिवेट करना, दान पुण्य, डोनेशंस, जेमस्टोन थेरेपी एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज़, जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी रेकमेंड की जाती हैं और स्पेशली हिमालय से आती हैं। सो दोस्तों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के लिए आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है और मेरी एक्सपर्टीज़ भी है आयुर्वेदा में। सो ये सब कॉम्बिनेशंस जब कंप्लीट होते हैं, ये रेमेडीज़, तो अजोस्पर्मिया फिक्स हो जाता है और डेफिनेटली कपल्स को संतान की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते, और ऐसे केसेस को हम कुंडली से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास जिन्हें कुंडली से विश्लेषण तो किया जा सकता है, फोरकास्ट भी कर दिया जाता है कि ये जातक अजोस्पर्मिया से पीड़ित है, लेकिन ये भी साथ में प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसे डिप्लोमेटिक तरीके से कहा जाता है, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहा जाता है किसी को, क्योंकि मनोबल टूट जाता है इंसान का। तो इसे किसी और भाषा में भी बहुत बेहतरीन तरीके से कन्वे किया जा सकता है। और वो क्यों होता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अष्टम घर तो पीड़ित है, लेकिन पांचवें घर का जो मैंने विचार बताया, अब दूसरे केस में भी ये सेम चीज़ आती है पंचम घर की। अगर पांचवा घर बहुत कमज़ोर हुआ और पांचवें घर से पूर्व जन्म के बारे में भी विचार किया जाता है, और अगर पंचम घर के कनेक्शन से जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन रहे हैं नवांश में, षष्ठ्यांशा में, अगर कहीं ये मालूम चलता है कि किसी जातक ने पूर्व जन्म में किसी की संतान को कष्ट पहुंचाया है, या उसकी कुंडली में पितृदोष, मातृदोष, नाग हत्या दोष और बहुत सारे दोष भी सम्मिलित हैं, तो दोस्तों ऐसी कुंडलियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगेन डिपेंड ऑन द केस टू केस कि किस केस में कितनी रेमेडीज़ होंगी, उन दोषों को फिक्स किया जाएगा। लेकिन जब दोष दो से ज़्यादा होते हैं तो अजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट तो बेशक दे दिया जाए, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे जातकों के ऊपर वो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ या जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा जो रेमेडीज़ दी जाती हैं वो काम नहीं करती हैं पूर्ण तरीके से। तो मैंने दोनों पहलू बता दिए आपको कि कौन लोग ठीक हो सकते हैं, कौन लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। तो 303 केसेस में से हमारे पास 270 ऐसे केस हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, और 30 केस तो अभी रिसेंट है, जिसमें से कि 240 केसेस ऐसे हैं जो अपनी फैमिली चला चुके हैं। और उन लोगों का जो कनेक्शन है मेडिकल साइंस से जुड़े हुए डॉक्टर्स के साथ, तो डॉक्टर्स के लिए भी एक प्रश्न बना हुआ है कि वो जातक ठीक कैसे हुए, उन कपल्स को संतान प्राप्ति कैसे हुई। और ये बिल्कुल नेचुरोपैथी से हुआ है, कोई आईवीएफ, किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन मेडिकल साइंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब दोस्तों, आप लोगों को मैंने बता तो दिया, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि संतान परिवार को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, शास्त्र भी कहते हैं, और ये एक संज्ञा भी है। तो क्या इसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी ना रखी जाए? ये जो पुरुष प्रधान समाज का जो हम ठप्पा लगा के रखा है हम लोगों ने, और एशियन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा है, मेल शॉविनिज़्म कह लीजिए, क्या इसके बिना अजोस्पर्मिया का इलाज संभव नहीं है? बेसिकली मैं कहना यही चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग थोड़े से सेंसिटिव हों समाज के लिए एंड स्त्रियों के लिए भी, कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कपल्स के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि पुरुष जिनके लिए ये टेस्ट करवाना बहुत इजी है, तो पहले वो इस टेस्ट को पूर्ण करवाएं और इसे ईगो अहम के साथ ना जोड़ें।
और दोस्तों, आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जी हाँ, ये सर्विस, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, ये सर्विस हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, जिसका इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग क्लिक कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।